की सबसे बड़ी कंपनी। मुझे लगा नहीं था कि सनी उनके साथ डील क्रैक कर पाएगा, पर लड़के ने वाकई कर दिखाया। हरदेव की बातों से अनन्या को यही महसूस हो रहा था कि उनकी कंपनी का कंट्रोल वो सनी को ही देने वाले थे। ऐसी सिचुएशन में उसके हाथ में कुछ नहीं आने वाला था, और यही सोच सोचकर अनन्या अब ठीक से नाश्ता भी नहीं कर पा रही थी। प्रोटॉन तो एक एडवर्टीजमेंट कंपनी है ना पापा जी, और अनन्या ने भी तो कॉलेज में अपना स्पेशलाइजेशन एडवर्टीजमेंट ही लिया था ना। मुझे तो लगता है वो उनसे और भी अच्छे से डील कर सकती थी। शर्मिला ने अनन्या की तरफदारी करते हुए कहा। हाँ, पर इन मैडम के पास टाइम भी तो होना चाहिए ना बिजनेस के बारे में सोचने का। जब ये दोस्तों के साथ गाड़ियों में घूम रही थी, क्लब में जा रही थी, शॉपिंग करने जा रही थी, तब सनी अकेले ही प्रोटॉन के साथ मीटिंग्स हैंडल कर रहा था। अब जब उसकी मेहनत से ये डील फाइनल हो पा रही है, तो तुम कह रही हो कि तुम्हारी बेटी और बेहतर कर सकती थी। हरदेव ने शर्मिला को ऊंची आवाज में जवाब दिया। उसने वो सब कुछ कह दिया था जो वो अनन्या के लिए अपने अंदर दबाए बैठा था। हरदेव की बातें सुनकर अभिनव को भी लग रहा था कि ये डील सनी की ही मेहनत से हुई थी। हालांकि उसे ये भी पता था कि सनी अपने आप में कोई अच्छा इंसान नहीं था। उसने जरूरी कुछ न कुछ तिकड़म बैठाया होगा, जिससे इस डील की कमान अनन्या के हाथों में कभी आ ही नहीं पाई थी। हरदेव से नजर हटाकर जब उसने अनन्या की ओर देखा, तब उसने नोटिस किया कि उसकी आंखों में से एक आंसू टपक गया था। उसे महसूस हुआ कि फिलहाल उसे भी अनन्या के लिए कुछ बोलना चाहिए था। दादाजी, अभी कॉन्ट्रैक्ट तो साइन हुआ नहीं है, तो आप अनन्या को भी एक मौका देकर देखिए ना। हो सकता है वो प्रोटॉन से निगोशिएट करके एक और भी अच्छी डील क्रैक कर ले। अभिनव की बात सुनते ही टेबल पर बैठे सभी लोग उसे घूरने लगे। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? अनन्या ने उसकी ओर गुस्से से देखकर फुसफुसाया। तुमसे किसी ने पूछा है क्या करना चाहिए और क्या नहीं? अपना मुंह बंद रखो। शर्मिला भी उसके ऊपर भड़क गई। तुम्हारी खुद की जॉब तो जा चुकी है, तो फिर हमें क्यों एडवाइस दे रहे हो? अनन्या ने अपनी माँ की बात को सपोर्ट करते हुए कहा। उसे डर था कि कहीं अभिनव की बात से हरदेव और गुस्सा होकर अभी ही कंपनी सनी के नाम ना कर दे। हरदेव भी अपने होठों पर ताना लिए हुए उसे घूरे जा रहा था। अभिनव ने उसे नोटिस कर लिया था, और इससे पहले कि वो कुछ बोल पाए, अभिनव ने ही अपनी सफाई दे दी। मैं तो सिर्फ सजेस्ट कर रहा था, और वैसे भी मेरी कोई नौकरी नहीं गई है। मुझे आज भी काम पर जाना है। क्या? तो फिर ये खबर कहां से आ रही है कि तुम्हारी नौकरी चली गई है? कोने में बैठे राजीव ने हैरान होकर पूछा। नौकरी नहीं गई, बल्कि दूसरी कंपनी में ट्रांसफर हो गया है। पोजीशन भी इस बार मैनेजर की मिली है। अभिनव ने बात खत्म करते हुए शर्मिला और अनन्या की ओर देखा, जो अभी उसे नौकरी खोने पर सुना रहे थे। सच बोल रहे हो तुम? हरदेव ने अभिनव की आंखों में देखकर भारी आवाज में पूछा। सच कह रहा हूं दादाजी, नई जॉब भी अकरम के रेफरल से ही मिली है। अभिनव ने सिर हिलाकर कॉन्फिडेंटली कहा। इतनी जल्दी प्रमोशन हो गया? बहुत खूब। हरदेव ने पानी पीते हुए कहा। उनकी बात सुनकर अभिनव के चेहरे पर भी गर्व से हल्की सी मुस्कान आ गई थी। नैपकिन से अपना मुंह पोंछकर फिर से हरदेव ने आगे बोलना शुरू किया। मुझे अभिनव की बात में दम लग रहा है। इस डील में अनन्या को भी शामिल होना चाहिए। हरदेव ने अनन्या की ओर देखा। इस बार थोड़ा डिसिप्लिन से काम करना। मैं आशा करता हूँ कि तुम और भी अच्छी डील कर पाओगी प्रोटॉन से। अपनी बात कहते हुए ही हरदेव डाइनिंग टेबल से उठकर चले गए। कांग्रेचुलेशंस बेटा, दादाजी मान गए। शर्मिला ने अनन्या के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा। हालांकि अनन्या के हाव भाव खुश होने की जगह और भी ज्यादा बिगड़ गए थे। उसने अपनी नजरें अभिनव की ओर घुमाई और किलसते हुए कहा, तुम बोलने से पहले सोचते भी हो? इतना घटिया आइडिया आ भी कैसे गया तुम्हारे दिमाग में? अनन्या का गुस्सा देखकर अभिनव काफी कंफ्यूज हो गया। जिस डील में ना होने की वजह से कुछ ही देर पहले उसके आंसू निकल आए थे, अब उसे पाकर वो गुस्सा कर रही थी। अभिनव को ऐसा लग रहा था कि कोई भी काम अगर उससे जुड़ते हुए होता है तो अनन्या को तकलीफ ही होती थी। अनन्या, अब क्या हो गया तुम्हें? इस डील में आने के लिए तो तुम कुछ भी करने को तैयार थी, और अब अभिनव की मदद से तुम्हें चांस मिल गया है तो तुम उस पर क्यों उल्टा भड़क रही हो? राजीव ने डांटते हुए अनन्या से पूछा। टेबल पर बैठे बाकी लोग भी अब ये जानना चाहते थे कि उसे अचानक क्या हो गया था। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर,
और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।